सीताराम। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यदि कोई हमारे घर परिवार का व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत की योनि में चला जाए तो हम उसकी मुक्ति किस प्रकार से करा सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे घर परिवार का व्यक्ति कोई भी भूत या प्रेत की योनि में चला जाता है, प्रेत योनि में, तो फिर उसको तो समस्या होती ही होती है। हमारे घर परिवार की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं प्रत्येक प्रकार से। तो ऐसे में बहुत आवश्यक होता है कि हमारे घर परिवार का जो भी व्यक्ति भूत प्रेत की योनि में फंसा हुआ है उसकी मुक्ति करा दी जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए? कई सारे लोग बहुत सारी अन्य जगहों पर जा करके परेशान हो जाते हैं, कई तरह के पूजा पाठ करवा लेते हैं, परंतु उनकी यह समस्या ठीक नहीं होती। तो इसका बहुत सटीक उपाय है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हमको यह समझना पड़ेगा कि भूत प्रेत की योनि में कौन जाता है। तो इसमें दो कैटेगरी के व्यक्ति हैं। जो लोग सर्वप्रथम पहली कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोग ऐसे लोग हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी एक्सीडेंट आदि में, किसी दुर्घटना आदि में जाकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे लोगों का बहुत सरलता से बनारस में एक पिशाच मोचन कुंड है, एक स्थान है बनारस में। आप कहीं भी पता करेंगे पिशाच मोचन कुंड तो आपको पता लग जाएगा। इस पिशाच मोचन कुंड की महिमा गरुड़ पुराण में भी दी गई है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। तो आप उस स्थान पर जाकर के, बनारस में पिशाच मोचन कुंड में जाकर के, जो भी व्यक्ति अकाल मृत्यु जिसकी भी हुई है उसके लिए वहां पर आप श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। अब इसमें दूसरे कैटेगरी में आते हैं जो, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन काल में अत्यधिक पापी रहा है, उसने अपने जीवन काल में बहुत गंदे कर्म किए हैं, अत्यधिक ही गंदे कर्म किए हैं जो महापाप माने गए हैं। जैसे कि मदिरापान हो गया, सोने की चोरी हो गई, माता पिता से दुर्व्यवहार हो गया, किसी गौ या ब्राह्मण की हत्या हो गई। तो इस प्रकार के जो पाप करते हैं ये व्यक्ति महापापी होते हैं और निश्चित तौर पे इनका तो कैसे भी इनकी मुक्ति नहीं होती। ये तो निश्चित तौर पे प्रेत योनि में ही जाते हैं, निश्चित जाते हैं। और आजकल आप देख लीजिए कितने लोग मदिरापान कर रहे हैं, कितने लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं। देख लीजिए आप, व्रत आश्रम में भीड़ लगी पड़ी है। तो ये लोग तो निश्चित है, इनका टिकट कंफर्म है कि ये प्रेत योनि में ही जाएंगे। परंतु ये तो चले गए अपने बुरे कर्म करके, अब इनके जो पीछे जो लोग हैं उनको बड़ी समस्या हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कई बार ऐसी अच्छी जगहों पर भी जाकर के सत्कर्म करने पर इनका मोक्ष नहीं हो पाता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ चीज है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ इनके लिए सबसे श्रेष्ठ विधि है इनका मोक्ष करवाने के लिए। यदि आप उस बड़े रूप में, हम जानते हैं कि जो बड़ा आयोजन किया जाता है उसमें काफी खर्चा आ जाता है, तो आप अपने पितरों के मोक्ष के लिए पोथी पाठ करवा सकते हैं। किसी उचित ब्राह्मण से आप संपर्क करिए और अपने पितरों के मुक्ति के लिए पोथी पाठ करवा लीजिए। पोथी पाठ में ज्यादा खर्चा नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा हमें लगता है 10 से 15 हजार के बीच में हो जाता होगा। तो आप पोथी पाठ करवा लीजिए, तो वो आप अपने पितरों के लिए करवा लीजिए। उससे निश्चित तौर पे हमारे पितरों का मोक्ष होता ही होता है। यदि कोई ऐसा पित्र है जो प्रेत योनि में फंस गया है, कोई हमारे घर का ऐसा व्यक्ति है जिसके कर्म बहुत बुरे थे और अन्य बड़ी जगहों पर जा करके कई बार ऐसे व्यक्ति के लिए सत्कर्म करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो पाता। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हम तो वहां जाकर के अपने पितरों के लिए करे आए, वहां जाकर के अपने पितरों के लिए करे आए। तो क्या आपने ये जानने का प्रयास किया कि उसके करने के बाद समस्त पितृगण मुक्त ही हो गए हैं? क्या कोई प्रेत योनि में नहीं है? अब इसके जानने की विधि क्या है? इसके जानने की यही विधि है कि यदि आपको प्रेत दोष से संबंधित लक्षण अभी भी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे समस्या हल नहीं हुई है, वो समस्या भी बनी हुई है। तो इसका सबसे सटीक उपाय है, हम आपको बताएं, कलयुग में यदि नाम जप से भी, कलयुग में नाम जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है, परंतु कलयुग में यदि नाम जप से भी श्रेष्ठ कोई चीज मानी गई है
तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक आयोजन, साप्ताहिक अनुष्ठान। ये नाम जप से भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये आप विश्वास मानिए, क्योंकि नाम जप तो हम मुंह हिलाएंगे, नाम जप करेंगे तब उसका फल है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का फल है कि कोई व्यक्ति मन लगा करके उसको मात्र सुन मात्र ले, श्रवण मात्र कर ले, बोल कोई और रहा है, आप केवल उसको सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, बस आपका मोक्ष निश्चित मानिए आप। तो भागवत महापुराण की कलियुग में बहुत 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 अधिक महिमा है। तो यदि कोई ऐसा हमारे घर का व्यक्ति भूत प्रेत की योनि में फंस जाता है तो उसके लिए सबसे सरल विधान है श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक अनुष्ठान।